हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। वीडियो शुरू करने से पहले और वीडियो के फ्लो में पूरी तरह से घुस जाने से पहले आप सभी को महानवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, विजयादशमी की भी एडवांस में शुभकामनाएं, क्योंकि क्या पता भाई मैं फ्लो में ऐसा घुस जाऊं कि आपको विश करना ही भूल जाऊं। तो माता रानी आप सभी पर कृपा करे, सबको सद्बुद्धि दे। और मेरा तो मानना है कि सबसे पहले माता रानी नीलम गिरी को सद्बुद्धि दे, जो कि एक नंबर की गुलमटी बन चुकी है, एक नंबर की नौकरानी वो बन चुकी है जीशान की, और ये तान्या की पर्सनल मेड बन करके वो रह गई है। इतनी ये डंब पदार्थ है कि भाई ये खुद तो अभिषेक को नॉमिनेट कर सकती है, लेकिन अभिषेक नॉमिनेट करे, अरे तो तुमने हमको काहे नॉमिनेट करा, तुम थरिया काहे बजा रहे थे अमाल के सिर पर। अच्छा, तुम अमाल की अम्मा हो, बीवी हो, या पर्सनल वकील हो, या फिर तुम्हारा और अमाल का ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। जिस तरह से तुम अमाल के लिए अभी खड़ी हुई हो, तो 2-3 वीक पहले जब ये अमाल जो कि वह डेन्यूम में काउच पर लेट गया था, उसे अपना बाप का राज समझ रहा था और अभिषेक को माँ बहन की भर भर के गालियां दी थी, भिखारी बोल दिया था कि भैया तू यहाँ कैसे आकर के खा सकता है, तब तुम्हारे अंदर का ये इंसान कहाँ मर गया था। तो ये नीलम कितनी बड़ी वाली डंब है, दोगली है, एक नंबर की गर्दुल्ली है। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरह से कल रात के एपिसोड में बिग बॉस ने पूरे बुली गैंग का पोपट कर दिया है। ये बुली गैंग जिन्होंने की वो जो कैप्टनसी टास्क थी उसे नीलम बचाओ आंदोलन बना दिया था, और जैसे ही बिग बॉस ने ये टर्म इस्तेमाल करी, नीलम बचाओ आंदोलन, मुझे लगा बोल वो रहे हैं लेकिन शब्द हमारे हैं। हालांकि हमने लिखा था नीलम बचाओ योजना, बिग बॉस ने बोल दिया नीलम बचाओ आंदोलन। और ये बिग बॉस के कंटेस्टेंट जिनमें की बशीर द बॉब भी है, जो कि फाड़ दूंगा, गाड़ दूंगा। मैंने 4 रियलिटी शो किए हैं, प्रणीत तूने क्या उखाड़ लिया है। प्रणीत ने भैया ये उखाड़ लिया है कि तुम इतने बड़े बड़े शो करके जिस शो में आए हो, प्रणीत भी उसी शो में तुम्हारे बराबर ही खड़ा है। तो जो तुमने उखाड़ा है वही कहीं ना कहीं प्रणीत ने भी तो उखाड़ा होगा, तभी तो सेम शो में हो तुम दोनों। लेकिन प्रणीत मौर्य ने कभी खुद को 30 मार खा डिक्लेयर नहीं करा, जो कि तुम अक्सर करते रहते हो, और तुम तो रियलिटी शो की ही औलाद हो। तो क्या तुम्हें नहीं पता कि ओपनली अगर किसी चीज को हम किसी रियलिटी शो में डिस्कस करेंगे, तो मेकर्स या फिर जो बिग बॉस हैं वो उस चीज का एकदम उल्टा ही प्लान कर देंगे, जैसा कि कल रात के एपिसोड में आपने सबने देख लिया। और ये चीजें कोई आपने पहली बार नहीं देखी है, ना ही आखिरी बार देखी है। इस तरह की चीजें हर बार होती रही हैं, होती रहेंगी। वो कंटेस्टेंट जिन्हें लगता है कि हमारे पास बहुमत है, अब हम ओपनली कोई भी चीज प्लान कर लेंगे और चीजों को उसी तरह से एग्जीक्यूट कर देंगे, लेकिन नहीं, तभी बिग बॉस आता है होल्ड माय बियर बोल करके इनके प्लान पर कैसे पूरा रायता फैला दिया है, उल्टी कर दी है, बियर फैला दी है। इसे आप जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। तो ये बुली गैंग जो कि नीलम, जो कि बुली गैंग की पर्सनल नौकरानी है, चाय वाली है, काम वाली है, उसे बचाने के लिए नीलम बचाओ योजना बना रहे थे, लेकिन बिग बॉस ने तो नीलम भगाओ योजना या फिर नीलम भगाओ आंदोलन शुरू कर दिया है। क्योंकि जिस तरह से इस वीक का नॉमिनेशन टास्क गया है, जिसमें डेंजर जोन में मेरे ख्याल से नेहल आ सकती है, प्रणीत आ सकता है, और ये नीलम तो डेफिनेटली आ सकती है। हाँ, सिर्फ डेंजर जोन, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि नीलम को और उसका जो मालिक है जीशान, इन दोनों गर्दुल्लों को उठाकर बाहर फेंक दो। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। ये दोनों जबरदस्ती में घर का माहौल खराब कर रहे हैं। कोई मतलब पार्टिसिपेशन, योगदान है नहीं जीशान का। बस बोल बचनबंदी करता रहता है, बोलता है जी के मेरा दोस्त था, तो जीके को वोट क्यों नहीं दिया तूने। ये जो जीशान कादरी है ना भाई, एक नंबर का नालायक और निकम्मा पदार्थ। इसलिए भैया मेरा तो मानना है कि इस बार ना डबल इविक्शन कर दो, जीशान और उसके गुलमटी दोनों को एक साथ घर से बाहर उड़ाकर फेंक दो। हालांकि ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, एक संभावना है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो ही जाए। और ये बात मैं इसलिए और बोल रहा हूं क्योंकि अब तक जो एलिमिनेशन हुए हैं वो जीके एंड अभिषेक के ग्रुप से ही हुए हैं, आवेज, नगमा, नतालिया। तो जैसे वो थानोस सृष्टि का बैलेंस बनाना चाहता है, उसी तरह से क्या पता शो के जो थानोस यानी कि जो बिग बॉस हैं, वो शो में बैलेंस बनाए रखने के लिए जीशान और नीलम इन दोनों की ही कुर्बानी ले लें, दोनों का विकेट उड़ा दें। क्योंकि ये जो ग्रुप है ना, ये संख्या बल में बहुत ज्यादा होता जा रहा है। ये कहीं ना कहीं घर में कब्जा जमा करके बैठे हैं, जिसके बारे में तो अभिषेक ने एक दिन पहले बोला ही था कि ऐसे कब्जा जमाया जाता है। तो डेन्यूब हो या फिर घर में कैप्टन कौन वगैरह बनेगा नहीं बनेगा, किसको बचाना है, तो यहाँ पर ये लोग ना अपनी दादागिरी या बुलीपंती ज्यादा दिखा रहे हैं। इसलिए जीशान और नीलम दोनों का विकेट उड़ जाए तो आश्चर्य मत कीजिएगा। फिलहाल अपन यहाँ पर सिर्फ नीलम पर बात करते हैं, जो कि एक नंबर की गुलमटी लग रही है भाई साहब। तान्या की और जीशान की तो ये जर खरीद गुलाम बन चुकी है, और इतनी ये डम्ब है, इतनी बेवकूफ है कि ग्रुप में चलना इसे बड़ी शान की बात लग रही है। जब अभिषेक कहता है कि भाई तुम्हारा दिमाग नहीं है, तुम रट्टू तोता हो, ग्रुप में चल रही हो। हाँ, हम तो ग्रुप में चल रहे हैं, तुम तो 1-2 लोगों को लेकर चल रहे हो।
अब ये जो स्टेटमेंट दिया है नीलम गिरी ने कि वो ग्रुप में चल रही है और ये बात उसके लिए बड़े ही फक्र की बात है। अभिषेक तू तो 1-2 लोगों के साथ चल रहा है, बाप रे बाप क्या घटिया है, हम ग्रुप में चल रहे हैं। अरे ग्रुप में चल रहे हो दैट मीन्स आप भेड़-चाल में चल रहे हो, आप में खुद में दम नहीं है कि फ्रंट फुट पर आ सको। लेकिन भाई ये चीज़ इस बेवकूफ़ जो बॉडम महिला है ये नीलम गिरी, इसे कभी समझ में आ ही नहीं सकती। समझ में तब आएगी जब सलमान खान, अरे सलमान खान तो वीकेंड पर ऑलरेडी तान्या को इतना रोस्ट कर गए हैं, इसके बावजूद इसकी नीलम की आँखें नहीं खुल रही हैं। तमाम मेहमान आकर के इस लड़की को, तान्या को रोस्ट कर गए हैं, फिर भी ना जीशान को समझ में आ रहा है, ना अमाल को समझ में आ रहा है और ना ही तान्या को खुद को समझ में आ रहा है कि वो कितनी गलत जा रही है। और ये तान्या जो है वो इस एपिसोड की शुरुआत में भी प्लानिंग प्लॉटिंग करती है कि फरहाना तेरी प्रायोरिटी नेहल है लेकिन नीलम को बचाना है, नीलम को बचाना है। अब नीलम बचाओ आंदोलन की जो पोल पट्टी खोली है बिग बॉस ने, मैं सच बता रहा हूँ भाई, इस पल का मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इनफैक्ट मैंने अपने रिव्यूज में बार-बार कहा भी है कि भाई मैं बड़ा बेकरार हूँ देखने के लिए कि क्या नीलम बचाओ योजना सफल हो पाती है, फरहाना को कोई अधिकार मिलता है या नहीं मिलता है। और यहाँ पर तो बिग बॉस ने मतलब हमारा दिल गार्डन गार्डन कर दिया। पहले तो बिग बॉस ने इन लोगों को मखमल में लपेट के दिया कि भैया क्या अब तक जो कप्तान बने हैं सबको समान अधिकार मिले हैं, नहीं मिले हैं, तो आप लोगों ने कैसे सोच लिया। और ये जो मोमेंट था ना, ये मोमेंट दिखाता है कि ये जो जीशान, तान्या, अमाल, बसीर, ये जो शाणे कौवे होते हैं ना, जो शाणे कौवे कहाँ गिरते हैं आपको अच्छे से पता चल गया। इसी दौरान आपको एक चीज़ और पता चल गई कि भाई साहब अभी नीलम को बचाना है, फरहाना ऐसे एक्ट कर रही है कि अच्छा ये एजेंडा था क्या? नहीं, नहीं मैं तो नेहल को बचाऊँगी, नेहल मेरी प्रायोरिटी है। तो भैया तान्या वगैरह सब मिलकर के इसे कन्विंस करें कि नेहल नहीं, तुझे नीलम को बचाना है। बाद में ये बसीर बोलता है कि ऐसा थोड़ी ना कि नीलम नीलम अगले वीक मुझे बचाना होगा, अगले वीक कुछ और। बट ये लोग कितने भोले हैं या बेवकूफ़ हैं। क्या इन्हें ये नहीं पता कि हर वीक कैप्टेंसी टास्क होती है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप ही कप्तान बन जाओ, सामने वाली टीम का भी कोई कप्तान बन सकता है। तो ये बसीर जो कि क्लेम करता है कि फाड़ दूँगा, बहुत सारे रियलिटी शो करके आया हूँ, तो इस गधे के बच्चे हलकट को इतनी सी अकल नहीं है क्या कि भैया यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जितना आप ओपनली इन चीज़ों को डिस्कस करोगे, उतना ही आप खुद मौका दे रहे हो मेकर्स को उस पर्टिकुलर प्लान को स्पॉइल करने का। और मेकर्स तो भाई मेकर्स हैं, जहाँ इन कंटेस्टेंट की सोच खत्म होती है, वहाँ से सोचना शुरू कर देता है बिग बॉस। और फरहाना मैडम यहाँ पर ऐसे मासूम और भोले बच्चे की एक्टिंग कर रही हैं कि अच्छा यहाँ नीलम को बचाना था क्या? ओह माय गॉड मुझे तो पता ही नहीं था। आई एम कैप्टन हेयर, हेयर को हेयर बोलती है, अवेलेबल को कुछ और ही बोलती है और ये इतनी मतलब इनोसेंट बनने की एक्टिंग कर रही थी जैसे इसे तो पता ही नहीं था कि इसे कप्तान क्यों बनाया गया है। तो कैसे एड़ा बन के ये पेड़ा खाने की एक्टिंग कर रही थी। अच्छा ये एड़ा बनकर के पेड़ा खाने से मुझे वापस से याद आई ये अनपढ़ गँवार जाहिल नीलम गिरी। नीलम गिरी जब नॉमिनेशन टास्क में आती है और वो नाम लेती है अभिषेक का और नेहल का। नेहल के बारे में वो क्या बोलती है कि इनका फ़ोकस दूसरों पर है। अगर इतना ही फ़ोकस अभिषेक और नेहल खुद पर करते तो इनका गेम बहुत अच्छा हो जाता। भाई ये बात कर कौन रहा था? ये बात कर रही है वो नीलम गिरी जो एक काम वाली बाई से ज़्यादा इसकी कोई अहमियत है नहीं। हालाँकि यहाँ पर एक डिस्क्लेमर मैं दे देना चाहूँगा कि भैया मैं काम वाली बाई जो होती हैं, उनका जो काम होता है मैं उसे नीचा नहीं दिखा रहा हूँ। मैं जस्ट एक बात की बात कर रहा हूँ कि खुद को सेलिब्रिटी बोलने वाली जो कंटेस्टेंट जो दूसरों को ज्ञान देती है कि आप अपने आप पर फ़ोकस करते तो आपका गेम अच्छा हो जाता। तो क्या नीलम अपने आप पर फ़ोकस कर रही है? जी नहीं, वो पहले कुनिका की चमची थी। आपको याद होगा जब कुनिका ने मृदुल को थाली का बैंगन बोला था, मृदुल ने पलट के जवाब दिए थे, तो ये नीलम जो है वो कुनिका की वकील बन कर के ए मृदुल तू गलत किया है, मृदुल तू गलत किया है। कहने का मतलब है कि नीलम के कोई मुद्दे नहीं है, वो सिर्फ़ एक चाय वाली बाई बन कर के घूम रही है, सबको खुश कर रही है, पीपल प्लीज़र है वो। यही बात आविज़ ने नाचते-गाते कही थी, लेकिन इस काम वाली बाई उर्फ़ नीलम गिरी को ये बात तब भी समझ में नहीं आई थी, ये बात अब भी समझ में नहीं आई है। बस वो ताली बजा कर के तू बदला लिया है, तू बदला लिया है कर के कहीं न कहीं खुद को नोबड़ी साबित कर रही थी। और इसके साथ रहती हैं तान्या मैडम। तान्या मैडम जो घर में रिश्ते-रिश्ते खेल रही हैं। कल कहती है कि मैंने 1 महीने से जीके को भाई बना रखा था, लेकिन 1 दिन की दोस्ती में मैंने फरहाना को वोट दे दिया। तो भाई आप किसकी सगी हो? आप अमाल के बारे में बोलती हो कि हमारा रिश्ता बड़ा प्योर है, दोस्ती है, मैंने जीशान को भाई बनाया है, मैंने जीके को भाई बनाया है, अब तुमने फुद्दू फटरीना के कुत्ते भाई को भी अपना भाई बना लिया है। उसे कोई कुत्ता नहीं बोल सकता, लेकिन ये दूसरों को टॉमी बोल सकता है, जाज़ू बोल सकता है, इसे कोई कुत्ता नहीं बोलेगा। तो ये लड़की कितनी दोगली है। अब ये तान्या, नीलम, बसीर, जीशान, अमाल इनका जो ग्रुप है ना, इनका ये जो बुली गैंग है ना, इस पर एक बात अच्छे से फिट हो जाती है कि पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले और मिले नीच से नीच। एक नंबर के नीच जो हैं, वो सब एक साथ इकट्ठे हो गए हैं और दोगले तो इतने कि भैया पूछो मत। जैसे कि नीलम का एग्ज़ाम्पल दिया मैंने, जब अमाल अभिषेक को गालियाँ दे रहा था, वो डेन्यू में आकर के बैठने नहीं दे रहा था, तब नीलम को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। लेकिन जब अभिषेक ने टिट फॉर टैट कर दिया, तो नीलम के गुर्दे चल गए, कितनी दोगली है। इसी ग्रुप में है वो झोपड़ी का बसीर, जो कि खुद अभिषेक बजाज की थाली से खाना खींच सकता है, लेकिन
लेकिन यही झोपड़ी का हलकट बशीर जो है वो कल जैज़ दे रहा था कि प्लेट से खाना छीनने वाले हलकट होते हैं, हलकट होते हैं। आई विश कोई कुनिका को उठाकर बाहर रख दे, कुनिका को नॉमिनेट करता है। और अब दोगलापन देखिए ना बशीर का, खुद ये दूसरे की थाली से खाना निकाल सकता है, लेकिन जैज़ देखिए। और ऐसे ही जैज़ दे रहा है अमाल मलिक, जो कि कहता है कि हलवे पर लड़ रहे हैं, छोटी-छोटी बात पर लड़ रहे हैं, लेकिन खुद कैसे पनीर और चिकन पर लड़ा था। तो ये ग्रुप जो है वो दोगले लोगों का ग्रुप है और इनका मुखिया बना बैठा है वो जीशन कादरी। वो एक तरफ कहता है कि जीके मेरा दोस्त है, मैं जीके को पटा लेता, वो नीलम को सेव कर लेता। अबे जीके तेरा दोस्त था तो तूने फरहाना को काहे वोट दिया था, हैं? क्या कम्युनिटी के बेसिस पर ही वोट दिया था ना? सीधी-सी बात ये है। वो फरहाना भी तुम्हारी कम्युनिटी से आती है, अमाल भी तुम्हारी कम्युनिटी का, बशीर भी तुम्हारी कम्युनिटी का। और ये जो तुमने 2 गुलमटी पाल रखी हैं, एक तान्या, उससे पूरी पराठे बनवाते हो, नीलम से चाय-कॉफ़ी बनवाते हो, पैर दबवाते हो और शहबाज से अपना शायद पिछवाड़ा चटवाते होगे। तो तुम क्या कर रहे हो वो हमको भी समझ में आ रहा है। बट अच्छा लग रहा है देख कर के मुझे कि धीरे-धीरे ये चीज़ें जीके और ये जो अभिषेक है, ये भी कुछ हद तक समझने लग गए हैं। जीके ने तो कैलकुलेशन भी करी थी एक दिन पहले कि नीलम में ऐसा क्या है जो आवेश में नहीं था, नीलम ऐसा क्या कर रही है, चलो अब हम भी चाय बनाते हैं। अब जीके की ये जो बातें हैं, इन बातों से पता तो चल गया है कि उसे भी पता चल रहा है कि नीलम शो में कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ बुली गैंग के तलवे चाट करके आगे बढ़ रही है। और इस बुली गैंग में है सदी की सबसे संस्कारी, सबसे सच्ची लड़की, जो क्लेम करती है, दावे करती है कि लड़कों की इज्जत करो ना करो, लड़कियों की इज्जत ज़रूर आपको करनी चाहिए। लेकिन यही लड़की जो है वो फुद्दू फटरीना के फटेले भाई की वकील बन जाती है जब कुनिका मैडम कुछ कहती हैं कि आप ओपनली कपड़े मत बदलो, भले ही आपका अंडरवियर बड़ा होगा, छोटा होगा, बट सामने कोई लेडी बैठी है तो इतनी डिसेंसी, इतने मैनर्स होने चाहिए। तो वो लड़की जो कि वुमन एम्पावरमेंट का झंडा लेकर के चलती है, वो लड़की जो कहती है कि लड़कों की इज्जत हो ना हो, लड़कियों की ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन कैसे वो फटेले का स्टैंड लेकर के पहुँच जाती है। और यहाँ पर देखिए भाई साहब एक और मज़ेदार बात, यहाँ पर तान्या और शहबाज के साथ में खड़ी थी सदी की सबसे महान पीस एक्टिविस्ट, जिसने अभिषेक के ऊपर 1760 लांछन लगा दिए थे कि एक लड़की को तूने कैसे टच कर लिया। तो ये फरहाना भट्ट जो कि लड़की कार्ड खेल जाती है, मुझे इंटेंशन समझ में आती है, वाइब समझ में आते हैं, लेकिन कुनिका के सामने एक अधेड़ अवस्था का पुरुष कपड़े बदल रहा है तो वो उसका कमर हेयर तक आता है, हेयर तक, हेयर तक। मतलब आप देख लीजिए दोगलापन, जस्ट बिकॉज कि इसने तुम्हें वोट दिया है, जस्ट बिकॉज कि ये तुम्हारे ग्रुप का है, तो तुम वहां पर जो मैनर्स की, संस्कार की बात, ये जो तान्या मित्तल करती ना, मेरे माँ बाप ने संस्कार दिए हैं, मैं संस्कारी हूँ, तो क्या तुम्हारे सामने, तुम्हारे घर के जो मेल हैं वो तुम्हारे सामने ही चड्डी बनियान बदलते रहते हैं क्या? मतलब यहाँ पर सही को सही और गलत को गलत बोलना ही नहीं है। हर चीज में गलत का सपोर्ट करती है, उसके बाद बोलती है मैं तो संस्कारी हूँ, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं नेहल से क्यों जलूंगी, नेहल ने ऐसा क्या उखाड़ लिया है, मैं संस्कारी हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार दिए हैं। संस्कार के रूप में तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें क्या दिया है? खुद को स्पिरिचुअल बोलना लेकिन मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागना, खुद को सबसे सच्ची बोलना लेकिन हमेशा झूठे और मक्कार लोगों का साथ देना, और खुद तो तुम झूठी और मक्कार हो ही सही। इतनी भयंकर वाली इसकी रोस्टिंग हुई है, भर भर के जो आया है इसको रोस्ट करके गया है, इसके बावजूद फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। और हर एक बात करने से पहले वो जो बिल्टअप बनाती है कि हम सबको ना अपनी आंखों में अच्छाई रखनी चाहिए, अगर हमारी आंखें अच्छी होंगी ना तो हम दुनिया को भी अच्छे से देखेंगे, सच्चे से देखेंगे। और इसी अंदाज को वो कल भी कंटिन्यू करती है नॉमिनेशन टास्क में आते से ही, बिग बॉस मैंने इस घर में आकर के बहुत कुछ सीखा है, एक चीज जो मैंने सीखी है वो है जेलेसी, नेहल मुझसे जलती है। एक वीक पहले आप बोल रही थी कि जैसे हम खुद होते हैं वैसे ही हम दूसरों को देखते हैं, अगर हम अपने अंदर अच्छाई देखेंगे तो हमें दूसरे भी अच्छे लगेंगे। इसी लॉजिक को उठा करके अगर हम इसके मुंह पर फेंकें कालिक के रूप में, तो इसके अंदर जेलेसी है, इसीलिए इसको लग रहा होगा कि नेहल भी जेलस है। वैसे नेहल को तो मैं कतई पसंद करता हूं नहीं, और मेरी तरह उसे अंदर अभिषेक बजाज भी पसंद नहीं करता है, लेकिन जिस तरह से ये तान्या मित्तल नेक्स्ट लेवल का मैनिपुलेशन कार्ड खेलती है, खुद को विक्टिमाइज दिखाती है, कभी कहती है कि भैया मेरे पापा मुझे मारा करते थे, मेरे पापा ने कभी सपोर्ट नहीं करा, मेरी मम्मी मुझे बचाती थी, कल कह रही है कि भैया मैं लकी हूँ, मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले हैं। अपने माँ बाप को खुद जलील करती हो, मम्मी से गोल रोटी नहीं बनती है, पापा ने कभी सपोर्ट नहीं करा। नीलम से कहती हैं कि हमारा जो घर है वो मामा जी ने बनाया है, पापा ने कुछ भी नहीं करा है, तो खुद अपने माँ बाप को नीचे भी दिखाती है। फिर अगले ही दिन रोने लगती है कि मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे ऐसे माँ बाप मिले हैं, ये हैं वो हैं। नेहल बोलती है हम सेल्फ मेड हैं, और जो तुम्हारा स्ट्रगल है ना भाई साहब, ऐसा स्ट्रगल तो कहीं ना कहीं हमारे मन की इच्छा रही है। तो ये लड़की यानी कि तान्या मित्तल
कब क्या बोलती है, कभी माँ-बाप अच्छे हैं, मैं लकी हूँ ऐसे माँ-बाप मिले हैं, तो कभी मेरे पिताजी मुझे सपोर्ट नहीं करते थे, मैं तो सुसाइड करने चली थी, मम्मी ने सपोर्ट करा था। तो क्या सच है, क्या झूठ है? और हाँ, कल फिर अपने बॉयफ्रेंड की पीपड़ी बजा रही थी। मेरा बॉयफ्रेंड कभी बर्थडे वाला गाना नहीं गाता, उसे गाना नहीं आता। 2-3 दिन पहले यही लड़की बोल रही थी ना, मुझे लड़कों से बहुत डर लगता है। जीशान जी, मैं छोटे शहर से आई हूँ ना, तो मुझे तो पता नहीं। और ये जीशान गर्दुल्ला, जो कि जब ग्रैंड प्रीमियर हुआ था, उसके बाद जब तान्या के साथ एंटर हुआ था, "अच्छा आपका नाम क्या है? अच्छा आप क्या करती हो? अच्छा आप ये हो?" यही जीशान बोलता है कि भाई मैंने तो नाम सुना था इसका, तान्या मित्तल का, मुझे तो पहले से पता था। ये अशनूर क्या है, ये नेहल क्या है, मुझे तो पता ही नहीं है। तो अपने ग्रुप के प्यार में कैसे ये जीशान एंड ग्रुप अंधा हो गया है, ये आप देखें। एक से बढ़कर एक नमूने हैं इस ग्रुप के अंदर। चलिए इन्हीं बातों के साथ ये वीडियो मैं कर देता हूँ खत्म। नीचे आरती भी शुरू हो चुकी है, थोड़ा-सा मेरा फ्लो जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म कर देता हूँ। ये जो नॉमिनेशन टास्क हुई है, इसके बारे में आपके क्या है ओपिनियन? और जिस तरह से नीलम, जो कि चाय बना-बना करके आगे बढ़ना चाहती थी, तलवे चाट-चाट करके आगे बढ़ना चाहती थी, कल उसने साबित कर दिया कि उसका कोई ना स्टैंड है, ना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, ना कोई डिग्निटी है। बस एक ग्रुप में चलना चाहती है, तलवे चाटना चाहती है। यही करने के लिए नीलम गिरी बिग बॉस में आई थी। ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है? कमेंट अवश्य कीजिएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।